महापुरुषों का जीवन सदा ही सबके लिए आदर्श होता है, किंतु महापुरुषों का जीवन के साथ साथ उनकी मृत्यु भी अत्यधिक अद्भुत होती है। ऐसे ही एक महापुरुष के विषय में लिखित पुस्तक योगी का आत्मचरित्र आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसे महापुरुष जो मृत्यु काल में भी संध्या वंदन करते हैं और अंत में प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत अच्छी लीला की, और इसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए अपने इस शरीर का परित्याग करते हैं। पूर्ण जागरूकता से अपने जीवन का काल समाप्त करते हैं। ऐसे महापुरुष स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन के विषय में लिखित योगी का आत्मचरित्र पुस्तक को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज अपने जन्म और काल के विषय में बताते हुए कहते हैं, मेरा जन्म स्थान और जन्म काल गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ के अंतर्गत मौरवी राज्य में डेमी नदी के किनारे अवस्थित एक नगर में संवत 1881 में औदीच्य ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। इस हिसाब से मैं गुजराती ब्राह्मण सन्यासी हूँ और दूसरे हिसाब से मैं केवल एक भारतीय सन्यासी हूँ। मेरी अवस्था इस समय सन 1873 में प्रायः 48 वर्ष की है। मेरा वंश परिचय वेद विरोधी अनेक मतों के प्रबल प्रचार के कारण कई एक प्रांत प्रायः वेद भ्रष्ट हो गए थे। सौराष्ट्र को वेद भ्रष्टता के पाप से बचाने के लिए आज से लेकर लगभग 800 वर्ष पूर्व वहाँ के धर्मभीरु राजा मूलराज ने उत्तर भारत से करीब 1000 वेदज्ञ ब्राह्मणों को लाकर सौराष्ट्र देश में बसाया था। सारे गुजरात प्रांत में ये लोग फैल गए थे। मैंने उन्हीं में से एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। वंशगत रूप में मेरा परिचय दिया जाए तो यह है कि मैं सामवेदी तांड्य ब्राह्मणों के अंतर्गत दाल्भ्य गोत्रीय त्रिपाठी हूँ। त्रिपाठी का अर्थ है जो लोग वेद मंत्रों के पद पाठ, क्रम पाठ और जटा पाठ, इन तीनों पाठों को जानते हैं। मेरे पिताजी धनाढ्य जमींदार कुसीद जीवी सरकार के राजस्व आदायकारी और प्रभावशाली कट्टर शैव ब्राह्मण थे। माताजी अति सरल, अमायिक, दयावती और वैष्णव मत की अनुगामिनी थी। पिताजी शैव थे और माताजी वैष्णवी थी। पिताजी को चाक चमक और आडंबर अच्छा लगता था। बाहर जाने के समय पिताजी के साथ सदा ही सैनिक, अंगरक्षक और सिपाही रहते थे। पिताजी शैव धर्म के आचरण पर दृढ़ थे और माताजी वैष्णव धर्म के आचरण पर। इसलिए आपस में कभी कभी द्वंद्व, कलह, विवाद, विसंवाद भी हो जाता था, लेकिन कोई उग्र नहीं था। पिताजी संस्कृत व्याकरण और वेद के अभिज्ञ थे। माताजी हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान, संस्कृत का मामूली ज्ञान और रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियों का पूरा ज्ञान रखती थी। पारिवारिक स्थिति की रक्षा के लिए दोनों ही सजग थे और दोनों ही सदाचारी थे। पिताजी के अंदर क्रोध आने पर माताजी क्षमा मांग लेती थी और माताजी के अंदर क्रोध आने पर पिताजी भी क्षमा मांग लेते थे। इसलिए आपस में कभी वैमनस्य का भाव नहीं आता था। संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, परंतु दोनों के चित्त कभी कभी अप्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि ये लोग विवाह के दीर्घ काल उपरांत निसंतान थे। विवाह के समय
पिताजी की आयु 21 वर्ष की थी और माताजी की वयः 12 वर्ष की थी। पिताजी की वयः 35 और माताजी की वयः 26 वर्ष की हो गई थी, तो भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए दोनों के चित्त में अप्रसन्नता स्थायी रूप से बैठ गई थी। पिताजी अपने उपास्य देव शिव से और माताजी भी अपने उपास्य देवता विष्णु जी से संतान मांगते थे। प्रार्थना सब की सब व्यर्थ बन गई थी। कभी कभी माता पिता समझते थे कि विष्णु भक्त माता की प्रार्थना से शिव जी रुष्ट हो जाते हैं और उसी समय शिव भक्त पिताजी की प्रार्थना के कारण विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए दोनों की प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाती होंगी। अतः दोनों ने ही प्रार्थना करना बंद कर दिया था। संतान अभाव के कारण सांसारिक सुख दोनों को शांति नहीं दे सका। मेरे मातामह का गृह हमारे गृह से लगभग 5 कोस की दूरी पर था। माता पिता दोनों मेरे मातामह से परामर्श करने के लिए वहां गए थे। विचार विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि मेरे पिताजी दूसरा विवाह कर लेंगे और वह विवाह मेरी माताजी की चौथी बहन 15 वर्ष आयु वाली मेरी मौसी के साथ हो जाए। माताजी ने भी इसमें सम्मति दे दी थी। 2-3 महीने के बाद ही विवाह होगा ऐसा निश्चय हो गया था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही पता लग गया कि माताजी को संतान होने वाली है। दूसरा विवाह करने का संकल्प बंद हो गया। यथा समय मेरी माता ने पुत्र प्रसव किया। वह संतान मैं ही हूँ। माता पिता को पुत्र संतान लाभ होने के कारण सब कोई आनंदित और प्रसन्न हुए थे। माताजी ने बहुत दिन पहले मान्यता रखी थी कि संतान लाभ होने पर विष्णु भगवान के नाम पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। संतान के वजन के अनुरूप सोना और चांदी ब्राह्मणों को दान दूंगी। ऐसा ही हुआ था। सोना और चांदी के अंदर माताजी के जेवर और पिताजी के मोहरे सम्मिलित थे। मेरे जन्म के दिन से 100 दिन बाद मेरे पितामह और हमारे कुल पुरोहित के संयोग से मेरा नामकरण संस्कार हुआ था। उस समय भी एक झंझट पैदा हो गया था। पिताजी ने चाहा था कि पुत्र का नाम शिव जी के नाम पर हो और माताजी चाहती थी कि पुत्र का नाम विष्णु भगवान के नाम पर हो। इससे माता पिता के बीच में विरोध पैदा हो गया था। इस दृश्य को देखकर निमंत्रित शतशः आदमी स्तंभित हो गए। मेरे पितामह ने मीमांसा की कि पुत्र के 2 नाम रखे जाएं, एक शिव जी के नाम के अनुसार और दूसरा विष्णु भगवान के नाम के अनुसार। ऐसा ही दोनों को स्वीकार हो गया था। तदनुसार पिताजी और माताजी मुझको अपने अपने रुचिकर नाम से पुकारते थे। आगे की कथा अगले भाग में अवश्य सुनो।